मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, जेनेटिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो 100 साल पहले कितने लोगों को डायबिटीज, रेयर केसेस होते थे, वो भी बिकॉज ऑफ सर्टेन इफेक्ट्स, अदरवाइज किसी को डायबिटीज नहीं हो। तो आज हम उन्हीं के बच्चे हैं, या वी हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम मार्स या किसी और ग्रह से आए हैं, उन्हीं के बच्चे हैं ना। ट्रांसफर जो होता है ना, इट इज प्रोबेबिलिटी, नॉट अ नेसेसिटी। लेकिन अगर आप उस वीकनेस को आप करेक्ट नहीं करते, देन इट विल ऑब्वियसली गेट ट्रांसफर। ट्रांसफर तो होता ही है, बट इफ यू वर्क ऑन दैट फैक्टर यू कैन चेंज इट, आप इसे बदल सकते हैं। 99% ऑफ योर जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। आप थोड़ा सा गूगल करें, इवन द मॉडर्न रिसर्च हैज स्टार्टेड सेइंग that 99% of genetics is not genetics but epigenetics, that means variable or changeable genetics. तो आप अपने जेनेटिक्स को 100% चेंज कर सकते हैं। 1% का फैक्टर 99% से कभी भी दबाया जा सकता है। सो 99% अगर आप इसको बदल सकते हैं तो क्यों ना बदलने की तरफ में जाएं। मगर मॉडर्न जिसे हम मेडिकल साइंस बोलेंगे, वो केवल और केवल जिसे कहते हैं ना जीन थेरेपी, एज सच एक वर्ड है, एक टर्मिनोलॉजी है, और स्टेम सेल्स के थ्रू इसको कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट दे कैन डू इज they can change the genetic sequence, but they cannot enhance the genetic integrity. Rather, because of the changing of genetic sequence, the genetic integrity gets low, becomes less. और इसी वजह से you'll see genetically modified things do not have that kind of life. पहली बात, even with the food that you eat, the genetically modified food that you are eating do not create that kind of smell and taste. So आपने क्या किया, जेनेटिक छेड़छाड़ करके क्वालिटी ऑफ थिंग्स को डिटीरियोरेट कर दिया। आज क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिटीरियोरेट हो गया है, और इसी को मैंने बताया कि जीनोम स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है ह्यूमैनिटी की। पहली चीज, हम इसे बदल सकते हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कैसे बदल सकते हैं? इफ यू क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर, अंदरूनी ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, नॉट बाय एन एक्सटर्नल इम्पेटस। बाहर से कुछ खा के नहीं हो सकता, इनफैक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेंथनिंग ट्रिगर या एपिजेनेटिक ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस प्रोग्राम, one of the main aspects that we are offering, the key to everything, to almost many things that we offer, is called as Kumbhak. So Kumbhak is epigenetic trigger of your body or strength creating mechanism of a human system. स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करके हम जेनेटिक स्ट्रेंथ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसे इस तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो इफ यू क्रिएट अ एपिजेनेटिक ट्रिगर inside, then you go towards changing the genetics or empowering the genetics. तो अभी क्या कर सकते हैं? अगर ये परंपरा, ये lineage में आ रहा है किसी वजह से, तो आज जरूर इसकी तरफ में काम कीजिए, so that it stops. ये रुक सकता है। You can change the genetics, you can change the progression of these weak factors. कभी भी जब भी हम कहते हैं ये जेनेटिक डिफेक्ट, ईदर इट इज बाय बर्थ, या तो वो बाय बर्थ होता है या तो बाद में चल के होता है। जैसे डायबिटीज बचपन से तो नहीं होता, देयर इज अ टेंडेंसी इन दैट पर्सन, बीमारी तो नहीं है ना बचपन से, बाद में चल के वो आया, क्योंकि आपने उस वीक फैक्टर पे काम नहीं किया। अगर उस वीक फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करते तो कभी भी डायबिटीज नहीं होती, ऑल्दो आपके जनरेशन में वो वीक फैक्टर ट्रैवल कर रहा है। तो इसको हम पितृदोष के रूप में पहले जानते थे। जेनेटिक्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज कुल दोष और पितृदोष। तो इस जेनेटिक्स को ठीक करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा मेथडोलॉजी भी था। थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक एनर्जी इन अ कुल, एक कुल में हम एक जेनेटिक एनर्जी को स्थापित करते थे, जिससे कि उसको जेनेटिक डिफेक्ट उस जनरेशन में आगे ना प्रोग्रेस करें। दिस इज लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो हमने लूज कर दिया क्योंकि समझ कमजोर हो
गई हमारी, बट वी विल अगेन गो टुवर्ड्स इट। जेनेटिक डिफेक्ट को खत्म करने के लिए उसको रिवाइव करना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट वे टू एंश्योर दैट इट डजंट गेट ट्रांसफर्ड इज अष्टांग गर्भ संस्कार. In that, the key is kumbhak, which is epigenetic trigger.